हरे कृष्णा। तो चलिए आप सुनाते हैं भगवत गीता, और भगवत गीता के साथ आज है एकादशी, तो आज की एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं गीता सुनाऊंगी क्योंकि एकादशी को गीता सुनना भी जरूरी होता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं भगवत गीता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस दिन दूसरे अध्याय का 20 श्लोक कंप्लीट हो गए थे। आज 21वां श्लोक शुरू करेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम एनमजमभ्यम यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति अंतिकम। हे पार्थ, सुनने यही बैठा हूँ आ रहे कानून कोई बात नहीं, इधर ही सुना रहे, सुनो ध्यान से। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोग रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने पर युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। अब है 22वां श्लोक। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर की धारण करता है। मतलब कपड़ा पहन दो, जैसे कपड़े हम दूसरे नहीं धारण कर लेते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। जिसका तात्पर्य है कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, और आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, और वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है, और परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है।
जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण यानी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने का, एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी दूसरे सारे श्लोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुहमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्य मीस्मस्य महिमान मिति बीत शोकः। जिसका अर्थ है, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु इसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सभी विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं और बलि वेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन को उनका शोक करना युक्ति संगत नहीं है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए अब भगवत गीता हो गए, तो अब सुनाएंगे एकादशी व्रत कथा, जो कि आज है एकादशी। गौरा पांडव की लड़ाई भई का है, मातन देखो को ना। अब है एकादशी व्रत महाभारत की किताब। खून बखर रहे, खून ना है, लाल धरती है, सोरे देखे तो इतनी मट्टी सफेद रंग गई। हाँ, देखे। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। तू देख आइए, लाल मट्टी है वहाँ पर, जमीन में लाल लाल बिल्कुल चारों रंग लाल ही लाल लाल ही लाल। लाल मकान है, लाल लड़ाई वही का है, तो खून है ये। कौरव के कौरव एक तालाब है बस। उनके कौरव के ना है, उनके राक्षस उनके युद्ध तो सब दोनों तरफ नहीं, के गौरा हुए थे। पांडव है। राक्षस मरे गए ना, कौरव ने कहा तो मकान बनना है, बाम गुफा में है के उनने वो करो ना, चल कौरवन को मारवे के ताई उन्हें नीचे सुरंग खोलिए, बामे से राक्षस गिरे तो वो मारवे के ताई, तो श्री कृष्ण ने और एक गुफा ऐसी बनाई सुबह में है कि कौरव निकालता है बाहर को, तो उन वो न्यो समझ लिया कि मैंने आग लगा दी, जिन्हें दुर्योधन ने कि मैंने आँच लगवा दी, कि मैंने कौरव मरवा दी, कि मैं वो अपनी कथा सुनाता है। भीतर है घर, भीतर है मंदिर। हाँ, मंदिर भीतर है। बहन वो सबका छू दिखाया तो हमने ले लिया था। सब दिखाई देगी। सब कुछ ऐसे ये घेरेल है, मार तालाब मार कमल है, तो वैसे तालाब एक ही बनाया तालाब है ना? बड़े अच्छे मार। कौरव कुछ नहीं है। कौन को तालाब कह रहे हैं ना हम, एक ही तालाब है ना। हाँ तालाब है। वो तो जमुना जी घूम रहे हैं सब जगह। ना जमुना ना तालाब है। तालाब है।
वहाँ तालाब है, बहुत तालाब ना देखो हाँ तालाब चुप है, चुप बोला वहाँ में सब नहाते हैं। वो कौरव ने का देखो कुंड होगा। 5 तो मुन गए, पांडवन के नहाने के, पुण्यगढ़ कोट में, पुण्यगढ़ बने कोट हुए में, हैं। हाँ पुण्यगढ़ कोट में। और कुंती को और उनको अलग अलग है। कुंती कुंती को को, द्रौपदी। द्रौपदी को, उनको अलग कुंड है, 7 कुंड है। वहाँ एक लुगाई मोटी ऐसे ऐसे कुंड है आदमी और जैसे नवा गोवर्धन की परिक्रमा में ऐसे हम नहाने। तो गोवर्धन की परिक्रमा ही नहीं लगाई, गोवर्धन हमने नहीं लगाई। तो बस मन तो है कि हाँ लगाएं, पर तो कभी बस तक लगेगी। नहीं। चाहे काय को बांध बैठेंगे चलेंगे या आधे बाबा चलेंगे आधे बाबा तू ले आइए थोड़ा उसको देखते हैं। दे दे। अरे गाना मैं नहीं वो बुलाएंगे तो जरूर हाँ, जाएंगे। हाँ सुना देखिए अब है ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी, इसको अन्नदा एकादशी भी बोलते हैं। आज काय क्यों से अजय अजा चोर कृष्ण जी रख ले करो चुप अजा एकादशी कृष्ण पक्ष की ए तेरी एसी चला गई 127। चुपचाप बैठे रहो कौन सा कुछ खाएगा ना तेरे पीछे तो आ रहे ही नहीं तो जब तो फिर राम राम चलिए सुनो। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महात्म्य, और इसको अन्नदा एकादशी भी बोलते हैं। अन्न खाली था नहीं, तो अन्न था का अन्नदा अन्नदा। अन्नदान युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि दान करना भाद्रपद चाहिए। अम्मा हर एकादशी को दान करना चाहिए। एकादशी तो दान के लिए बनी हुई है। व्रत रहो और दान करो, दान पूजा करते रहो। जनार्दन मैं यह सुनना चाहता हूँ, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, जो कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा, और वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूखंड, जो भूमंडल के स्वामी हैं और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, और राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया, और पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, और वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे सभी पापों का अंत होगा, और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया, और आकाश में दुदुम्बियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से
राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। तथा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसे व्रत को करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं और इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। बोल एकादशी भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय। ये रही एकादशी व्रत कथा। अजा एकादशी है आज की, और आज के दिन ये एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। जो जिसकी महिमा ही इतनी बड़ी है उस व्रत को तो जरूर करना चाहिए। और एकादशी सभी व्रतों में बड़ा माना गया है, सभी व्रतों का राजा। तो एकादशी की कथा तो सुननी ही चाहिए। एकादशी व्रत भी जरूर रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत का फल ही इतना बड़ा होता है, सभी पापों का नाश करने वाला होता है। अगर व्रत जो भी नहीं रहते हों तो वो इस कथा को तो जरूर से जरूर सुना करें। जैसे कोई बात नहीं, हम कथा तो सुनती हूँ। चले रे मन गुरु धाम चलेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे। रास्ता में मिलेगा गंगा और जमुना, रास्ते में मिलेगा गंगा और यमुना। चले रे मन स्नान करेंगे, चले रे मन स्नान करेंगे, चले रे मन स्नान चलेंगे। रास्ता में मिलेगा तुलसा मैया, रास्ते में मिलेगी तुलसा मैया। चल रे मन पूजा पाठ करेंगे, चले रे मन पूजा पाठ करेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे। रास्ते में मिलेगा छोटी छोटी कन्या, रास्ते में मिलेगा छोटी छोटी कन्या। चल रे मन कन्यादान करेंगे, चले रे मन कन्यादान करेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे। रास्ते में मिल गई छोटी छोटी गैया, रास्ते में मिल गई गैया और बछड़ा। चल रे मन गौदान करेंगे, चले रे मन गौदान चलेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे। रास्ते में मिल गई बूढ़ी बूढ़ी बुढ़िया, रास्ते में मिल गई बूढ़ी बूढ़ी अम्मा। चले रे मन इनकी सेवा करेंगे, चले रे मन इंतजार करेंगे, चले रे मन आशीर्वाद लेंगे, चले रे मन आशीर्वाद लेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे। रास्ते में मिल गए बूढ़े बूढ़े बूढ़ा, रास्ते में मिल गए बूढ़े बूढ़े बूढ़ा। चले रे मन आमा, चले रे मन बैकुंठ चलेंगे, चले रे मन बैकुंठ चलेंगे, चले रे मन धाम चलेंगे, चले रे मन गुरु धाम चलेंगे। जय गुरु बाबा की जय हो। बहुत अच्छा भजन था। जय काशी महाराज राज की जय। भजन तो मोबाइल एक काशी को तो माँ ऐसे गावत है, हम एक काशी को गीत भजन है। तो एक काशी के और में गाँव बताओ।
करिए एक आधी बार है। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। का चुके